नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि जनपद में कैसे मनाएगी वीरांगना झलकारी बाई की जयंती समारोह, जनपद में क्यों नगर निगम अधिकारियों का व्यापारियों ने किया विरोध और जनपद में कैसे गत्ता की फैक्ट्री में लगी आग। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निकल डालते हैं अलीगढ़ से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। खबर अलीगढ़ जनपद से है, जहां 1857 की क्रांति में अहम योगदान देने वाली वीरांगना झलकारी बाई की जयंती ख्वाजा चौक स्थित एक धर्मशाला में धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में सभी अतिथियों ने वीरांगना झलकारी बाई के भविष्य में अपने अपने विचार व्यक्त किए तथा अमर शहीद को शत शत नमन भी किया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जगदीश माहौर है। मैं स्वतंत्र जनता राज पार्टी का आज किस विषय में अध्यक्ष हूँ। आज किस विषय में मीटिंग की गई? कोरी समाज की जननी भारत की महान वीरांगना झलकारी बाई कोरी का 191वां जन्म दिवस उत्सव मनाया गया है और इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अलीगढ़ शहर के पूर्व विधायक जफर आलम साहब, विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय लोक दल के पूर्व प्रदेश महासचिव अब्दुल्ला शेरवानी साहब और राष्ट्रीय लोक दल के बहुत ही मेहनती निष्ठावान जिलाध्यक्ष चौधरी कालीचरण एडवोकेट साहब, साथ में राष्ट्रीय लोक दल के जिला महासचिव महेंद्र सिंह माहौर जी व अन्य तमाम गणमान्य शहर की हस्तियाँ और समाज के डॉक्टर शांति स्वरूप माहौर साहब, प्रोफेसर व GIC कॉलेज के प्रिंसिपल योगेश माहौर साहब, तमाम गणमान्य हस्तियाँ समाज की मौजूद रहीं और इस मौके पर समाज के तमाम लोगों को अपने महापुरुषों के बारे में गुणगान करके उन्हें जागरूक करने का काम किया गया। साथ में जो पब्लिक आई, पब्लिक ने स्वतः ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में परेशान होकर के उसे विदा करने की, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से उखाड़ने की संकल्प लिया और जयंती चौधरी और अखिलेश में अपना विश्वास व्यक्त करते हुए इस गठबंधन की सरकार बनाने का संकल्प लिया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ रेलवे तांगा स्टैंड पर निरीक्षण किया गया तो शाम को अधीनस्थ नापा तौली करने बाजार में पहुंचे अधिकारी। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने यहां दबी जुबान में इस कार्रवाई का विरोध भी किया, मगर बावजूद इसकी कार्रवाई का ये सिलसिला लगातार जारी रहा। आपको बता दें कि शहर को अतिक्रमण से मुक्त बनाने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। इसी के चलते सवेरे नगर आयुक्त ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए महानगर की व्यवस्थाओं को देखा, जबकि यहाँ साहब द्वारा चिन्हित किए गए स्थान पर कार्रवाई के लिए नगर निगम की टीम पहुंच गई। जबकि इसी क्रम में निगम के अफसरों ने महानगर के रेलवे रोड और तांगा स्टैंड के आसपास दुकान के बाहर फुटपाथ पर लगा हुआ अतिक्रमण हटाने का काम किया। इस दौरान यहाँ पर यह कार्रवाई अनवरत रूप से चलती रही। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने इसे लेकर अलग अलग प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सूत्रों की माने तो अलीगढ़ महानगर में अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम की टीम लगातार प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ स्मार्ट सिटी का काम भी चल रहा है। जबकि ऐसी परिस्थितियों में चलते अब अतिक्रमण करने वालों लोगों की मुश्किलें थोड़ी बढ़ सकती हैं। नगर निगम द्वारा रेल रोड तक की जा रही है, क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? एक्चुअली लोगों के द्वारा शिकायत मिली हमें कि तांगा स्टैंड पर कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है और हमने अपनी प्रवर्तन दल टीम के साथ आए और यहाँ से तांगा स्टैंड से जो भी अवैध कब्जा कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है, उनको हटा दिया गया है और इनको चेतावनी दी गई है। भविष्य में अगर इस तरह की अगर इन लोगों ने अतिक्रमण किया तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, ये जो दुकानें जो बाहर निकली हुई हैं, इन पर भी किसी तरह का निरंतर कोई नोटिस वगैरह जारी किया जाएगा? जो बाहर जो ठेले डालकर ये लोग अपना बना लेते हैं, इसको कोई नोटिस जारी होगा नगर निगम का? देखिए, जो हमारी ज़मीन है, नगर निगम की ज़मीन है, उस पर हमें इनको नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अगर ये कब्जा करेंगे या अतिक्रमण करेंगे, हम तुरंत JCB के माध्यम से तोड़वा देंगे। अच्छा, यहाँ पर आए दिन जो है यहाँ पर जाम की समस्या लोगों को देखने को मिलती है। छोटा सा रोड है, वहाँ पे आगे इस चीज़ को लेकर नगर निगम द्वारा किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ सौसनी गेट के अंतर्गत पुलिस चौकी सराय सुल्तानी क्षेत्र में कई ब्राह्मणपुरी की घनी बस्ती में गत्ते की फैक्ट्री में आग लग गई, जहां क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद जैसे तैसे आग पर काबू पाया। वहीं लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। अंकित जिंदल साहब थे, उनकी गत्ता फैक्ट्री थी, उसमें आग
किस तरह से आग लगी, कुछ पता लगा? आग का भी कोई आग लगने का कारण पता नहीं है, संभवतः शॉर्ट सर्किट हुई होगी। क्या वजह से आग लग रही थी और क्या है? 3:30 बजे के लगभग हमें सूचना मिली। इस पे बना देवी की गाड़ी, ताला नहीं देखी, पुलिस लाइन की गाड़ी मौके पर आई। गाड़ी घटनास्थल ना पहुंचने की वजह से पाइप लाइन बिछाई गई, वहीं से तब आग को जाना पड़ा। तो क्या वजह से आग लग रही हुई तक? 3:30 की सूचना मिली। पड़ोसियों का भी नुकसान है हाँ, क्या? पड़ोसी की जो लपटों से जो ऊपरी छत पे एक कमरा था, कोठी सी थी छोटी सी, उसमें कुछ सामान रखा था, वो जला। अच्छा, कुछ सिलेंडर भी देखेंगे? हाँ, 3 LPG गैस सिलेंडर मिले थे, जिनमें 2 सलामत थे, 1 फट गया था। नुकसान लगभग कितने का हुआ? नुकसान का भी आंकड़ा नहीं कह सकते। कौन सी जगह है ये? अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा महंगाई हटाओ भाजपा भगाओ कार्यक्रम निरंतर जारी है। इसी के अंतर्गत आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के हरियाणा प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल पूर्व विधायक के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा हाथीडू बामेर निशा दोधपुर एवं लाल डिग्गी क्षेत्र में निकाली गई, जहां पदयात्रा हाथीडूबा स्थित बंदरवाली गली से शुरू होकर हाथीडूबा आमेर निशा बाजार दोधपुर एवं लाल डिग्गी पर समाप्त हुई है। पदयात्रा के दौरान कांग्रेस जनों ने क्षेत्र नागरिकों को कांग्रेस पार्टी द्वारा की गई प्रतिज्ञाओं की जानकारी देते हुए उन्हें वर्तमान स्थिति के प्रति जागरूक किया है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।